क्या चीज करते हैं इसको अलावा? मैं पूजा पाठ करता हूँ। मानिए एक पुजारी भी हैं आप? जी हाँ, पंडित जी का जियो इंद्रासन के पहाड़ी गे पीछा परो ही हर घड़ी रे अभी रे छौरा जो तू सुधारी। मेरा नाम है पंडित दिवाकर शास्त्री, जो मैं अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी तक खर्च कितना हुआ होगा? लगभग वही 10 से 12 लाख। जाने कोर्ट में भी हमरे मन मानी चलेला, हम हई रंगदार लेके घूमे ली थारे रंगदारी खानादानी चलेला। तुम कब किए थे? स्टार्टिंग ऐसे हम किए थे 2016 में। कि अश्लीलता का इतना प्रभाव चल गया है कि सती को कम पूजा करते हैं, लक्ष्मी को ज़्यादा। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब तक अगर एक अगरबत्ती भी लाना है तो अगर हमारे पास 10 रुपए नहीं होगा तो कोई क्या अगरबत्ती ला सकता है? तो सबसे बड़ा लक्ष्मी है, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन के बिना कोई काम नहीं होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सोनू चौरसिया, आप देख रहे हैं BS कर। अभी बिहार के राजधानी पटना में आओ, राजधानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अयोध्या से चलकर बहुत ही बेहतरीन कलाकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिए मेरे दर्शक को, हम तो जानवे करते हैं। जी, मेरा नाम है पंडित दिवाकर शास्त्री, जो मैं अयोध्या से मैं बिलोंग करता हूँ और अभी मैं राजधानी स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग के लिए आया हुआ हूँ। पटना के धरती पे आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा भी मनोबल लोगों का है। जी, अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि गाना कब से गा रहे हैं? गाना ऐसे तो हम बहुत दिन से गाना गा रहे हैं, करीब 5-6 साल से। परवीर सिंह जी जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, इनसे हाल ही फिलहाल में हमारा मुलाकात हुआ है और जब से इनसे हमको मुलाकात हुआ है तब से मैं 150 गाना निकाल चुका हूँ। 150 गाना? जी हाँ, 150 गाना मैं गा चुका हूँ, बल्कि रिलीज अभी नहीं हुआ है, कुछ ही गाना मार्केट में है, बाकी सारा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे हैं। अच्छा, इंटरव्यू स्टार्ट करने से आगे बात बढ़ाने से पहले सरस्वती के गोदी में है तो क्यों नहीं सरस्वती का ही नाम से शुरुआत किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, सरस्वती माँ का नाम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, माँ सरस्वती तो हमारे ज्ञान का देवी हैं, जिसका हमने बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके मनोबल से आज हम लोग गायक बने हैं, कलाकार बने हैं। और जितने भी दर्शक हमको आप देख रहे हैं, आप सभी को पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ बस। और आपका क्या अच्छा, एक गीत हो जाएगा? गीत हो जाएगा। अभी हमारा बना है सॉन्ग पीवा का सुख। पाक पियावा के सुख तू बदल गे नहीं गे, लड़की का लय है। हियो इंद्रासन के पहाड़ी गे पीछा परो ही हर घड़ी रे अभी रे छौरा जो तू सुधारी रे। तो लड़का का लाइन है क्या? छौड़ी तोरा हम सब तोरा सुख दे बउगे बन जोला भर हमर पियावा वाला सुख दे बउगे। ये मेरा सॉन्ग है अंजलि भारती के साथ में। अभी हठीला म्यूजिक प्रेजेंट के साथ में मेरा आ रहा है सॉन्ग। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे गाना को सुने और अपने भाई को प्यार दे, दुलार दे बस। अच्छा ये बताइए कि कब से गा रहे हैं, स्टार्टिंग कब किए थे? स्टार्टिंग ऐसे हम किए थे 2016 में, जो मेरा खुद का स्टूडियो अयोध्या में था। अभी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे भी मेरा एक स्टूडियो और है, शक्ति हठीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो दानापुर में। जी हाँ। अच्छा, मानिए अयोध्या से शुरुआत किए हैं और आज पटना में हैं? जी सर, हाँ मैं पटना में हूँ। अच्छा ये बताइए घर से कैसा सपोर्ट था शुरू में? घर से माता पिता सभी लोग हमको सपोर्ट किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। रुपया से, पैसा से, सहयोग से मेरा गायक बनने का एक सपना था, जो कि आज मेरा माँ सरस्वती की कृपा से हमारा साकार हो रहा है। अच्छा, अभी तक खर्च कितना हुआ होगा? लगभग वही 10 से 12 लाख रुपए। 10-12 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं? जी हाँ सर जी। इनकम तो अभी 0% है। अगर कोई चीज़ भी बिजनेस में अगर लगाते हैं या कहीं पे भी, तो इसलिए कि उससे हमको इनकम हो कि आगे चले, और इससे अगर इनकम ही नहीं हो रहा है तो कल क्यों रहे? नहीं, इनकम तो आज नहीं तो कल हमारा इनकम होगा। माँ सरस्वती का देन है, जो माँ सरस्वती की कृपा बरसती तो कोई संभाल नहीं सकता है। तो माँ सरस्वती का सबसे बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं कलाकार हूँ और मैं अपने गाने को कर रहा हूँ। माँ पर विश्वास, हमको पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन हमको जरूर वो
बढ़ाएंगे आगे। मानी जितना लगा है उससे दोगुना आएगा ही। बिल्कुल आएगा, माँ सरस्वती की अगर कृपा रही तो जरूर आएगा। अच्छा, घर से कभी नहीं कहते हैं कि इतना इतना पैसा बर्बाद कर लेनी, कभी लावा ही न खरीद ले ही जाए? नहीं सर, हम माता लगाता हूँ। क्या चीज करते हैं इसको अलावा? मैं पूजा पाठ करता हूँ। मानी एक पुजारी भी हैं आप? जी हाँ, पंडित जी का? जी हाँ, पंडित दिवाकर शास्त्री मेरा नाम है। और मैं काफ़ी जगह जाता हूँ पूजा पाठ, जैसे जन्म कुंडली, हस्तरेखा और अपना पूजा पाठ करवा सकते हैं। और तमाम जजमान अभी हमारे बिहार में भी है, झारखंड में भी है, और हम जाते हैं अपना पूजा करा के चले आते हैं। मेरा गायकी एक अलग से मेरा शौक है, जो मैं अपने शौक को मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, एक संस्कृति के सबसे बड़ा अर्थ क्या है? सबसे बड़ा अर्थ है माँ सरस्वती का देन है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भध्वज मंगलम पुण्य कांक्षाय मंगलाया तनोहरे। अच्छा, जो लोग बाबा बहुत बहुत अथी करते हैं, ठीक, कि कोई कहते हैं कि हाथ देख कर आपका भविष्य बता देंगे, इस पे कहाँ तक सच है? जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। हस्तरेखा में एक ऐसा रेखा होता है जिसमें पूरा भविष्य उसमें दिया होता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको पहचानने का केवल तरीका होना चाहिए। आजकल नए नए लोग हैं जो आते हैं ये उल्टा सीधा बोल करके, लेकिन अभी भी सांस्कृतिक है और अभी भी विधान है, धर्म अभी भी है, ठीक है। तो अभी भी हस्तरेखा में एक ऐसा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन बस पंडित को जानकारी होना चाहिए कि इस रेखा का मतलब क्या होता है, इस रेखा का मतलब क्या होता है, बस। अब कहीं न कहीं आप देखते हैं कि कोई शुगर लेकर आता है, शुगर एक पर्ची निकालता है और उससे दिखाता कि ये हो गया, ये है लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, उसका क्या सच्चाई है? उसको तो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक सुगा आकर के आपको क्या भविष्य बता सकता है, मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। बाकी ये चीज़ सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सभी का देखिए अपना अपना बिजनेस है, मैं किसी को कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि सभी का कमाने और खाने का सबका है। तो मैं किसी व्यक्ति को मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये काम गलत है, पर जो है सभी के विधान से सभी अपने रोजी रोटी के लिए कर सकते हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, ठीक है। अच्छा, एक भक्ति सॉन्ग हो जाए, भजन। जी बिल्कुल हो जाएगा। माँ सरस्वती पे था, हमने गाया था, ठीक है। हमके बना दी स्टार, जी अभी माइंड में आ नहीं रहा है, बहुत पुराना सॉन्ग हमने गाया था। एक दो लाइन हो सके तो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। माँ सरस्वती का ही सॉन्ग था कि हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी वीणा दारिणी, ऐसे कुछ है, लेकिन मेरे माइंड में भी आ नहीं रहा है, क्योंकि सारे गाना इतने सारा प्रेशर गाने का है, तो कौन सा लय आपको बता दिया जाए इसमें थोड़ा सा, इसीलिए। अगर नए कलाकार संगीत की दुनिया में आना चाहते हैं और जिस तरह इसमें देखने कर लें कि अश्लीलता का इतना प्रभाव चल गया है कि सती को कम पूजा करते हैं, लक्ष्मी को ज़्यादा, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब तक अगर एक अगरबत्ती भी लाना है तो अगर हमारे पास 10 रुपए नहीं होगा तो कोई क्या अगरबत्ती ला सकता है? तो सबसे बड़ा लक्ष्मी है, इसीलिए लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि धन के बिना कोई काम नहीं होता है। इसलिए माँ लक्ष्मी हमारे लिए परम पूज्य है। माँ सरस्वती तो है ही, माँ सरस्वती तो विद्या का दायिनी है, लेकिन बिना लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो कि अश्लील गाना गाया जा रहा है भोजपुरी में, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सभी लोग तो अपना काम कर रहे हैं और सभी भाई लोग, सभी दर्शक लोग अपना काम कर अपना मार्केट बना रहे हैं, तो इसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिसका जैसा जीने का तरीका है वो अपना जी रहा है, गा रहा है और अपनी दुकान को सभी लोग चला रहे हैं। यह स्वतंत्र का देश है, वहाँ सब जैसे माने वैसे जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्वतंत्र का देश है। अपने हिसाब से व्यक्ति जीना चाहता है, अपने हिसाब से व्यक्ति जी सकता है। किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप कोई करने का हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। जैसा व्यक्ति जो करना चाहता है वो अपना करे, वो अपने जीवन के लिए करता है, अपना भविष्य के लिए करता है। मान लेते हैं कि अगर वो आज सही कर रहा है तो भी सही है और गलत है तो भी सही है, ठीक है। इसके विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं, सभी का जिंदगी जीने का एक तरीका होता है जी। अच्छा, एक मैटर पे बात करना चाहते हैं। जैसे में हिंदू धर्म में देखा जाए, आज का तो कलयुग है कि कलयुग में कुछ भी कभी भी हो जा रहा है कि नहीं सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो जा रहा है। तो देखा जाए 2 दिन पहले ही कभी बेटी बाप को मार दे रहा है, कभी आज शादी किया 2-3 दिन बाद तलाक हो जाता। इस संबंध हिंदू धर्म में है कि नहीं?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आजकल का जिंदगी और आदमी का सब मन बढ़ावल है। मन को बढ़ाया जा सकता है। विपरीतम महासंतु परवाधरम धर्माहस्तु महात्मना संतु या परवाधरे धर्माहस्ति महात्मना। इस कलयुग में सबसे बड़ी बात होता है बुद्धि। जिस व्यक्ति के पास जितना दिमाग होगा उतना बात करेगा, जितना दिमाग में आएगा उतना ही काम करेगा। यह भागवत में वर्णन दिया हुआ है। जी हाँ। अच्छा, एक दो को संगीत सुनाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। सुनाइए एकदम ऐसा कि मेरे दर्शक को लगे कि बाबा एकदम सुना ले हैं। जी बिल्कुल, आपको तो मैं बता ही दिया हूँ कि मेरा काफ़ी सॉन्ग मार्केट में है। एक रंगदारी सॉन्ग मेरा और है लड़की का लय है कि हमरा पे करा जानी गलत इशारा, नाता लगा दे हब तोहरा पे धारा। तो हाँ, लड़का का लाइन क्या है? ए जानी कोर्ट में भी हमरे मन मानी चलेला, हम हाई रंगदार लेके घूमे ली थारे रंगदारी खानादानी चलेला, हम हाई रंगदार लेके घूमे ली थारे रंगदारी खानादानी चलेला। बहुत ही बेस्ट गाए। अच्छा, एक बात आप पूछना चाहते हैं आपसे, शादी हुआ है कि नहीं अभी? जी हाँ, मेरा शादी हुआ है, एक बेटा भी है मेरा। क्या करता है? अभी तो बच्चा है, मानिए अभी 2 साल का है अभी। आगे क्या बनाएंगे उसको? आगे जो उसका भविष्य में होगा वो बनेगा। माने भगवान के ऊपर है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, दर्शक को क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो मुझे बताना था आप सभी को मैं बता चुका हूँ। आप क्या जानना चाहते हैं तो हम आपको हिसाब से जवाब देंगे ना सर। ये तो बात है। जी। पटना में आए, पटना के बारे में कुछ बताइए। और पटना के बारे में बस मैं अपने एक रूम से चलता हूँ, राजधानी स्टूडियो आता हूँ, गाना रिकॉर्ड करता हूँ, चल देता हूँ। अब मैं आपको क्या बता सकता हूँ? ज़्यादा बता दूंगा तो मरीन ड्राइव हम प्रोड्यूसर सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, घूम पर खा के चले जाते हैं। खाना में सबसे ज़्यादा फेमस आपको क्या है? मटर पनीर सब्जी पूड़ी फेमस यही है मेरे लिए। बस देखें, हमारे साथ भैया थे जो कि बहुत ही बेहतरीन से जवाब दिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसा ही तमाम कलाकारों से मिलाने का प्रयास हमको हमेशा रहता है। तब तक देखते रहिए BS केवल।